वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करेंगे, तो जाने से पहले कुछ उसकी बेसिक जानकारी है, उस बेसिक चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे थे भाई? समुच्चय के बारे में देख रहे थे। क्लियर? समुच्चय के बारे में आप लोगों को बताया था, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, कई लोग कारणवश नहीं देख पाए होंगे तो उनका रिविजन भी हो जाएगा। ये पहला मैं बताया था आप लोगों को समुच्चय। क्लियर? समुच्चय के बाद समुच्चय को लिखने के लिए आपको बता दिया था भाई रोस्टर रूप। क्या बता दिया था? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप के बाद क्या बता दिया था? आपका समुच्चय निर्माण। क्या बता दिया था? आपका समुच्चय निर्माण। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। जितनी बार वीडियो देखोगे उतना ही मजा आएगा। ये चैप्टर बार बार देखो, 1000 बार देखो, 100 बार देखो, लाख बार देखो। क्लियर? जितना बार देखोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। क्लियर? सुपरिभाषित से तात्पर्य वही है जो आपके लिए सही हो, मेरे लिए सही हो, अगल वाले के लिए सही हो, बगल वाले के लिए सही हो, सामने वाले के लिए सही हो, मेरे लिए सही हो। क्लियर? ये सब क्या है? आपका सुपरिभाषित है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखिए, तो आप बोलते हो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर राम को पूछूंगा तो यही बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीता को पूछूंगा तो यही बोलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीता, राम, गीता, सीता, हीना, जिसको भी मैं पूछूंगा वही बोलेगा, क्योंकि ये आपका जो संग्रह है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सुपरिभाषित है। तो जो सुपरिभाषित है वही आपका क्या है? समुच्चय है। क्लियर? अब आपको मैं पूछ दे रहा हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। जैसे क्रिकेट में मैं पूछ दिया तो आपका होगा धोनी होगा, किसी का सचिन होगा, किसी का युवराज होगा। अब मैं पूछ दिया कि आपके 5 फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। आप बोल रहे हैं कि मेरा विराट कोहली है, मेरा धोनी है, मेरा श्रीसंत है, मेरा ये है। क्लियर? अगर राम ने बोल दिया कि मेरा धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, तो जरूरी नहीं है कि गीता भी बोलेगी भाई कि उसका भी कोहली है। उसका क्या हो सकता है? उसका हार्दिक पांड्या हो सकता है। क्लियर? उसके बाद उसका जो भी है विदेशी खिलाड़ी वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, अगल वाले के लिए अलग है, बगल वाले के लिए अलग है। क्लियर? तो इस स्थिति में आपका सुपरिभाषित नहीं है, और जो सुपरिभाषित नहीं रहेगा वो आपका समुच्चय नहीं है, और जो आपका सुपरिभाषित है वो आपका समुच्चय है। क्लियर? तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को लिखने की 2 विधि बताया था, जिसको मैं यहाँ पर नॉर्मली और बता दे रहा हूँ। जैसे कि रोस्टर रूप। रोस्टर रूप के लिए यहाँ पर मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्लियर? तो अगर फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो नाउ सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आपको एकदम डिफिकल्ट लगेगा। क्लियर? इसलिए बार बार वीडियो को देखिए, जब समझ नहीं आ रहा है बार बार वीडियो को वापस करके देखिए, रोक करके देखिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। केवल ओरली में काम नहीं चलेगा, ओरली प्लस रिटर्न दोनों में काम चलेगा। क्लियर? तो रोस्टर रूप के लिए क्या बताया था भाई कि रोस्टर रूप ऐसी होती है, आपको किसी संख्या के रूप में मानना पड़ता है। जैसे कि सपोज आपको a इक्वल टू मानना है। अब यहां पर मैं बोल दिया भाई कि सम संख्याओं का 10 से छोटी सम संख्याओं का संग्रह लिखिए। 10 से छोटी सम संख्याओं का संग्रह लिखिए। मींस क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। क्लियर? इसको लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। और कोई भी अल्फाबेट आता है, आपको कोई भी अल्फाबेट आए, चाहे A to Z, ABCDEFGH IJK LMNO PQRSTUVWXY Z, या कोई भी नेचुरल नंबर आए, कोई भी होल नंबर आए, कोई भी इंटीजर नंबर आए, कोई भी रेशनल नंबर आए, कोई भी इरेशनल नंबर आए, कोई भी रियल नंबर आए, कोई भी प्राइम नंबर आए, कुछ भी नंबर आए, उसको रिपीट आपको नहीं करना है, केवल 1 वर्ड लिखना है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। क्लियर? कोई भी अल्फाबेट आता है, जैसे आपको संजय लिखना है भाई, संजय में आपका क्या आ जाएगा? SANJAY। क्लियर? अब यहाँ पर एस आपको तो रिपीट नहीं है एस यहाँ पर, लेकिन ये आपका रिपीट है। देखिए, तो ये ए को आपको डबल नहीं लिखना है, सिंगल लिखना है। क्लियर? तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? इस तरीके से करली ब्रैकेट यूज करना है, उसमें आपको वर्ड को लिखना है, जैसे कि SANJY हो जाएगा। और जो भी करने के अंदर यहाँ पर जो भी ब्रैकेट रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं अवयव। ये जो भी अवयव रहेगा ये आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। क्लियर?
कैपिटल लेटर में रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और जिसके बीच में जो आपका कर्ली का ब्रैकेट यूज होगा, कोई भी डबल वर्ड आ रहा है या डबल संख्या आ रही है, डबल नंबर आ रहा है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। ये है आपका रोस्टर रूप। इसी के बेस पे आपको समुच्चय निर्माण की विधि, समुच्चय निर्माण की विधि में आपको स्टेटमेंट जैसे लिखना है, जैसे यहां पर है, जैसे यहां पर इस तरीके से है, जैसे कि यहां पर आ गया 2 4 6 8, क्लियर। ये है सम संख्याओं का, सम संख्या है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर x सच दैट x हो जाएगा, ये सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। n या सम संख्या इस तरीके से लिख सकते हो आप, क्लियर। जैसे यहां पर आपके पास आ गया कि गुणज के रूप में आ गया, जैसे कि 5, उसके बाद आ गया 25, फिर आ गया 125, इस तरीके से 5 5 के रूप में ये बढ़ रहा है, मतलब 5 टू द पावर n, इस तरीके से 5 के घात के रूप में ये बढ़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, समुच्चय निर्माण की विधि में इस तरीके से लिखोगे x सच दैट x 5 टू द पावर n लिखोगे, क्लियर। तो यहाँ पर रोस्टर रूप जब रहेगा तो उसको समुच्चय निर्माण में बनाना रहता है, समुच्चय निर्माण रहेगा तो रोस्टर रूप में बनाना रहता है, क्लियर। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये है आपका समुच्चय के प्रकार, क्लियर, काइंड्स ऑफ सेट्स, क्लियर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे समुच्चय के प्रकार को। चलिए समुच्चय के प्रकार को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट आपका है समुच्चय प्रकार रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय नाम से स्पष्ट है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको खाली जगह नहीं करना है। रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब कोई भी अवयव ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, क्लियर, नल सेट, क्लियर। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखोगे इस तरीके से, DEFINATION, डेफिनेशन, क्लियर। तो यहां पर लिखोगे ऐसा समुच्चय, सभी नोट डाउन करते जाएंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, क्लियर। जैसे x लेस देन है आपका 5, x देन है आपका लेस इस तरीके से 5 है, मतलब 5 से कोई छोटी संख्या आपका है, एक मतलब कोई भी एक संख्या है 5 से आपका है, तो कोई ऐसे संख्या नहीं है जो 5 के बराबर हो या 5 इस तरीके से हो। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ संख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, जैसे कि W इज बिलोंग्स टू 8, इस तरीके से दिया गया है। W क्या है आपका, होल नंबर है, होल नंबर आपका क्या होता है, 0 होता है, ये आपका 8 तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0, ये आपका 8 आपका नेचुरल नंबर है, ये 0 आपका क्या है, होल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 8, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई अवयव नहीं है, क्लियर। ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ये आपका सॉरी ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिक्त समूह 8 आ गया है, मतलब यहाँ पर अवयव है आपका, क्लियर। तो रिक्त समुच्चय किसको बोलेंगे, जैसे कि आपका 5 है और 5 से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से आपका उसी संख्या का क्या हो, ऋणात्मक वैल्यू हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे यहाँ पर है x है, x आपको बिलोंग कर रहा है, आपको कोई भी संख्या है, जैसे इस तरीके से है, या तो छोटा भी हो सकता है या तो आपका क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि आपको इस तरीके से मिल गया कि कोई रीड एक 5 संख्या, तो एक और ऐसी संख्या सिलेक्ट कीजिए जो इसके बराबर हो या इससे कम, इस तरीके से। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो क्या कहलाएगा, आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा, क्लियर। तो ये था आपका रिक्त समुच्चय। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद क्या है आपका परिमित समुच्चय, और एक होता है आपका अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मतलब ये लिमिटेड है आपका, अपरिमित समुच्चय ये लिमिटेड नहीं है, मतलब जिसमें कोई बंधन ना हो आपका अपरिमित समुच्चय है, और जिसमें बंधन हो क्या आपका परिमित समुच्चय है, क्लियर। ये दोनों को हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो ये था आपका परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, नॉर्मली डेफिनेशन है, क्वेश्चन में आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई।
एक्सरसाइज है हमारा 1.2। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी रिक्त समुच्चय है बताइए। तो 15 और 19 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। तो 15 और 19 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का आपका क्या आएगा, अगर देखेंगे तो 15 और 19 के बीच में सभी अभाज्य संख्या कौन आएगा भाई, 17 आपका तो आएगा ही, 17 आएगा। ठीक है, तो 17 आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका 15 और 19 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का समुच्चय 17 आपका आएगा। क्लियर। 17 आएगा मतलब इसमें अवयव आ गया आपका। और मैं बोला था कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, तो वह क्या है आपका रिक्त समुच्चय। क्लियर। तो यहाँ पर आपका 17 अवयव आ गए, इसलिए यह आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर। क्योंकि इसमें अवयव है, क्योंकि 15 से 19 के बीच में आपका अवयव है आपका 17, जो कि अभाज्य है। क्लियर। तो यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रिक्त समुच्चय नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है a इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 6। और तो यहाँ पर देखिए 6 से बड़ा आपका 6, x इज ग्रेटर देन 6 है, और x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस हो जाएगा आपका द यूज्ड नंबर ऑफ काउंटिंग देन आर कॉल्ड आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मींस हो जाएगा 1 2 3, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसी नंबर से आपका क्या हो भाई, बड़ा हो। क्लियर। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर, जो x से क्या हो आपका x इज ग्रेटर देन 6 से आपका ग्रेटर देन x के लिए कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, और x इज लेस देन आपका ऐसा कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आपका जो सेकेंड नंबर है ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो सेकेंड नंबर आपका क्या है भाई, रिक्त समुच्चय है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपका जो समुच्चय है वो क्या है आपका रिक्त समुच्चय है। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन a इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू w और x प्लस 8 इक्वल टू 8। w बिलोंग कर है मतलब होल नंबर है। होल नंबर मींस क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को शामिल करेंगे तो बना संख्या परिवार आपका होल नंबर कहलाता है। क्लियर। तो होल नंबर की शुरुआत होती है आपकी 0 से। क्लियर। तो होल नंबर हो जाएगा w इक्वल टू होता है आपका 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से होता है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है आपकी 1 से, नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 1, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। क्लियर। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपका 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में x सच दैट x इज बिलोंग्स टू w और x प्लस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर x आपको बिलोंग कर रहा है w पर, जो कि 0 है, जो कि पॉसिबल आपकी नहीं है। क्लियर। क्योंकि 0 प्लस 8 होगा यहाँ पर भाई, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अवयव आ रहा है, और जहां पर अवयव आएगा वहां पर रिक्त समुच्चय नहीं है, जहां पर अवयव नहीं आएगा वहां पर रिक्त समुच्चय है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका रिक्त समुच्चय के क्या बोलता है कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो वह आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्लियर। मतलब खाली जगह, रिक्त मतलब खाली, फिल इन द ब्लैंक आता है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सेम वही वाला है, बस डेफिनेशन को समझिए, वहां पर आपको इसको अलग करना है। तो यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर आपका समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। तो आंसर में आप लोग लिखोगे रिक्त समुच्चय नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ बोल रहा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 5 इक्वल टू 6। तो नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर देखिए, नेचुरल नंबर के लिए x इक्वल टू यहाँ पर अगर बिलोंग करेगा ये, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे x इक्वल टू आपको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 माइनस 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 1, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काउंटिंग में जिसकी शुरुआत होती है आपकी द यूज्ड नंबर ऑफ काउंटिंग, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है आपकी 1 से, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया भाई 1/2 आ गया, जो कि रैशनल नंबर है, ये पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पर एक भी अवयव नहीं होगा, और जहां पर एक भी अवयव नहीं होगा वो आपका रिक्त समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एक भी अवयव ना हो वह है आपका रिक्त समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यहाँ पर सभी मेंशन कर लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है क्या है, रिक्त समुच्चय है। आई थिंक ये सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसके माइंड में आ नहीं रहा है तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं रिक्त समुच्चय, खाली जगह वाला। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n 1 इज लेस देन x
इज लेस देन इक्वल देन 2 है, फिफ्थ नंबर है, ठीक है। तो x के लिए ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो 1 से क्या हो, छोटा हो भाई, और 2 के ये बराबर हो या इससे छोटा हो, क्लियर। क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है भाई n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो यहाँ पर दिया देखो 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल देन 2, क्लियर, जो कि पॉसिबल नहीं है। केवल उसी संख्या से कैसे छोटी हो सकती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो यहां पर फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा आपका, समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। इसी के बेस पे हमारा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में कक्षा x तथा कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही विद्यार्थी भाई एक साथ 10वीं में भी पढ़े 11वीं में भी पढ़े, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्लियर। तो ये रहेगा आपका रिक्त समुच्चय, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं रहेगा। तो 6 नंबर हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। ये है आपका रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एक ही कक्षा में 10वीं और 11वीं के बच्चा, ठीक है, दोनों कक्षा में एक ही समय में एक ही जगह पर अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए यह रिक्त समुच्चय के परिभाषा को क्या कर रहा है, स्वीकृत कर रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, आपका रिक्त समुच्चय है। इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, क्लियर। तो 7 नंबर भी हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर दिया भाई हमारा एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है हमारा 0, और एक्स आपको कोई भी नेचुरल नंबर हो बोल रहा है, एक्स अभी आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो बोल रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4, जो कि आपको पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्लियर। मतलब यहाँ पर एक भी नहीं रहेगा एक्स, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3, जो कि एक पॉजिटिव रहता है। हम लोग काउंटिंग करते हैं, पैसा को आप काउंट करोगे तो 1 2 3 बढ़ता रहता है ना, माइनस में थोड़ी रहता है कि मेरा -10 रुपये दे रहा हूँ, -20 रुपये दे रहा हूँ, -30 रुपये दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलते हो। 10 रुपये पकड़ो, 20 रुपये पकड़ो, 30 रुपये पकड़ो, 100 रुपये पकड़ो, 200 रुपये पकड़ो, ऐसा बोलते हो ना। तो यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 4 प्लस कन्वर्ट माइनस, देन x का वैल्यू कितना आ गया आपका -4। सो नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि नेचुरल नंबर ये नहीं है, मतलब ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय है। तो 7 नंबर में मेंशन करेंगे यहाँ पर हर, या भाई साहब आप लोग लिख सकते हैं उत्तर रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होता, क्योंकि कोई अवयव आ जाता यार, क्लियर। चलिए इसके बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू w x प्लस 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर देखो होल नंबर है भाई, 0 है, और 0 से क्या बोल रहा है ये लेस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 3 हो जाएगा, ये इज लेस देन 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। 3 है, और जो कि क्या बोल रहा है आपका 0 से क्या है आपका छोटा है, यह तो आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। इसलिए ये भी क्या है आपका रिक्त समुच्चय है, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भाई 3 आपका 0 से थोड़ी छोटा है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर इसलिए ये क्या है आपके पास, यहाँ पर ये संभव नहीं है, मतलब यहाँ का अवयव क्या है आपका खाली है, इसलिए ये 8 नंबर भी आपका क्या है रिक्त समुच्चय है, क्लियर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं हम लोग। f इक्वल टू है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं भाई, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस कन्वर्ट माइनस माइनस कन्वर्ट प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, ये रूल्स होता है, चेंजिंग रूल होता है भाई। इस चेंजिंग रूल को जान जाओ, जिसको आप लोग क्लास 6 7 8 9 10 11 12 से पढ़ते आ रहा, फिर भी बहुत लोगों को ये नहीं आता है। ये चेंजिंग रूल मीन्स प्लस जाता है आपके माइनस में, माइनस जाता है आपके प्लस में, मल्टीप्लाई जाता है आपके डिवाइड में, डिवाइड जाता है आपके मल्टीप्लाई में, ये चेंजिंग रूल है। अगर इस चेंजिंग रूल को जान जाओगे तो आपको कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में, कुछ भी आप एग्जाम दिला रहे हैं उसमें आपको एकदम ईजी पड़ेगा। हमेशा प्लस आपके माइनस में जाएगा, तो जब भी प्लस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये मेंटेलिटी होगी कि वो माइनस में ही जाएगा,
जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर? उसी के वजह से हमारा जो क्वेश्चन है 2x - 3 = 0 इंप्लाइज यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है 2x = -3 कन्वर्ट +3 देन मल्टीप्लाई कन्वर्ट डिवाइड, तो 3/2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू n, जो आपका x है वो बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 3/2 आ गया, ये तो आपका रेशनल नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय है। ये आपका क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्लियर? तो ये था हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? तो इसमें हम लोग देखे हैं रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो रिक्त समुच्चय के लिए क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एकदम खाली हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इससे पहले आप लोगों को समुच्चय निर्माण की विधि बता दिया, रोस्टर विधि बता दिया, समुच्चय के प्रकार में मैं बता दिया, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय लिमिटेड होती है, अपरिमित समुच्चय लिमिटेड नहीं होती है, बंधन के रूप में बंधन से आजाद रहता है आपका अपरिमित समुच्चय, इनफिनाइट सेट्स, ठीक है। और वो आपका होता है फिनाइट। इसके बाद हम लोग बताए थे समुच्चय निर्माण की विधि, रोस्टर विधि, समुच्चय के प्रकार और समुच्चय ऐसा सुपरिभाषित वस्तु जिसका संग्रह क्या हो? सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण विधि। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।